रीता जी का प्रश्न है पहला। कह रही हैं कि ये डर लगा रहता है कि अकेले रहने का फैसला तो कर लिया है, पर कभी अचानक रात को तबीयत खराब हो गई तो क्या करूँगी। अकेले रहने में और कोई परेशानी नहीं है, बहुत मस्त रहती हूँ जब से आपकी बातें सुनी हैं। मन शांत रहता है, जीना आ गया है, जीवन में रस है। रात को तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर बुला लीजिएगा। फोन कैसे करूंगी? ये क्या सवाल है? बस यही है और कुछ नहीं कर। नहीं, यही नहीं है। जो चीज़ मन पर हावी रहे, भीतर का माहौल ख़राब करके रखे, वो चीज़ छोटी थोड़े ही होती है। नहीं, माहौल खराब तो नहीं रहता, कभी कभी आ जाता है। वो कभी कभी बाहर से थोड़े ही आ जाता है, भीतर रहता है, कभी कभी प्रकट हो जाता है। और अगर वो भीतर है तो ये आप डर हटाने की व्यवस्था कर भी लेंगी तो किसी और मुद्दे को लेकर के शंकित रहेगा, किसी और मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके अशांति का निर्माण कर लेगा। भीतर वो छुपा तो बैठा ही है ना, जिसे अशांति पसंद है, उसको तो बहाना चाहिए। सेहत का बहाना नहीं मिलेगा तो दूसरा बहाना ढूंढेगा। और अगर भीतर वो नहीं है जिसे अशांति चाहिए, तो बाहर अगर कारण मौजूद भी हैं अशांति के, तो भी उन कारणों को भीतर प्रवेश करने नहीं दिया जाता। उन कारणों को समर्थन और ताकत दी नहीं जाती, तो कारण फिर बाहर बाहर रहे आते हैं, भीतर प्रभाव नहीं डालते। अकेली रह रही हूँ, कभी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? दिन में तबीयत खराब हो जाए तो उसकी चिंता नहीं है, रात को कोई जन सुनेगा ही नहीं। अच्छा, बुरे से बुरा क्या होगा? मर जाएंगी। नहीं तो फिर मर जाऊंगी और क्या। तो मर जाइए। तो ये सोच लिया तभी तो खुश रह रही हूँ। लेकिन कभी कभी आप बस ये था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं। देह का इतना लोभ अगर रहेगा तो मात्र मृत्यु का डर ही थोड़े परेशान करेगा, फिर तो देह संबंधी 50 और चिंताएं भी पकड़े रहेंगी। देह को लेके ही तो घबरा रही है ना। बस कि कोई फोन उठाएगा नहीं, सब सो रहे होंगे मोहल्ले में। आप समझिए पहले बात को, बहुत विस्तार से वर्णन मत कीजिए। सपने का बहुत विस्तार से वर्णन करेंगी तो उससे सपना हट नहीं जाएगा। पहले समझिए कि आपने किस तरीके से अपने ही खिलाफ एक स्वार्थ बना रखा है। देह से जिसको आसक्ति हो गई है, देह उसको किसी भी सही जगह जाने से रोक देगी। आप कुछ भी करने निकलेंगी, देह बाधा बनेगी। देह का मोह बड़ी से बड़ी व्याधि होता है। देह में व्याधि नहीं लगती, देह का मोह ही व्याधि है। बीमार वो नहीं है जिसके शरीर को रोग लग गया है, बीमार वो है जिसे शरीर का मोह लग गया है। शरीर का अगर मोह लग गया है तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि कोई दुर्घटना घटे। दुर्घटना की आशंका ही काफी है। न जाने कितने बैक्टीरिया हैं जो हवा में तैर रहे हैं,
पता नहीं ये पानी क्या है, कॉलरा ना हो जाए, नाखून काट रहे हैं, कुछ जरा सा खून आ गया, कहीं टिटनेस ना हो जाए। भीतर जो बैठा हुआ है उसका तो एक मकसद है, किसी तरह चिल्लपो मची रहे, उधेड़बुन चलती रहे, अशांति लगी रहे, और उसके लिए वो कारण निर्मित कर लेगा, गढ़ लेगा, आविष्कृत कर लेगा। जहां कारण ही नहीं होगा वो कारण उठा लाएगा। तो बात देह की नहीं है, बात आपकी मूल वृत्ति की है। अशांति की समर्थक हैं आप, अपने आप से बच के रहिएगा। जो अशांति का समर्थक होता है वो अपने को भी अशांत करता है और दूसरों को भी अशांत करता है। वो जिसके साथ रहेगा उसको भी अशांत कर देगा, क्योंकि उसे शांति पसंद ही नहीं। वो अगर बूढ़ा है तो कहेगा मुझे देह का भय है, और अगर वो जवान होगा तो कहेगा कि देह की कामनाएं पूरी करनी है, इसलिए अशांत हूं। बूढ़े की भी अशांति किससे संबंधित हुई? देह से, कि कहीं देह को कुछ हो ना जाए, बुढ़ा गया हूं, जर्जर है देह। और वही व्यक्ति यदि जवान है, कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, जिसे अशांत रहना पसंद है, वही व्यक्ति जब जवान है तो कहेगा देह है तो देह की 50 मांगे हैं, उनको पूरा करना है, इसलिए अशांत हूं। मकसद तो एक है ना, क्या? अशांति। वो मकसद पूरा हो जाएगा। और किसी तरह यह स्थिति आ भी जाए कि देह से आपका मोह जरा कम करा दिया जाए, तो अशांत होने की वृत्ति कोई और विषय, कोई और वस्तु पकड़ लेगी और उस वस्तु को लेकर अशांत हो जाएगी। वो कोई बहुत छोटी सी वस्तु भी हो सकती है। देखा होगा आपने लोगों को, कैसी कैसी बातों पर बौरा जाते हैं। कोई आपकी पुरानी शर्ट है, बहुत पुरानी, उसका आपको ख्याल भी नहीं, साल भर से आपको उसका ख्याल ही नहीं आया, और आपका काम मजे में चल रहा था, और वो शर्ट हो भी बहुत पुरानी चुकी है, खूब इस्तेमाल आपने उसका कर लिया, और आज सुबह आपको उस शर्ट का ख्याल आ गया, याद आ गई, और आप 10 जगह ढूंढ रहे हैं कि वो गई कहां। हुआ है? अरे शर्ट नहीं तो कोई और चीज होगी। क्या वो आपके लिए आवश्यक थी शर्ट? आप तो उसे भुलाए बैठे थे और आपका मजे में काम चल रहा था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं आपको। लेकिन वृत्ति अशांत होने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री चाहती है, सामग्री मिल गई। देह नहीं तो वस्त्र। और देह और वस्त्र तो फिर भी तथ्य हैं, भौतिक वस्तुएं हैं। अगर चस्का ही लगा हो परेशान रहने का, तो आपको किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं। आप यूं ही परेशान हो जाइए और कहिए कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं परेशान क्यों हूं। ऐसे लोग फिर अपने आप को बताते हैं कि हम एंजाइटी के मरीज हैं। वो कहते हैं देखिए साहब, हमारी स्थिति चिंताग्रस्त आदमी की नहीं है। चिंताग्रस्त आदमी के पास चिंता के लिए कोई विषय, कोई कारण होता है। हमारे पास कोई वजह नहीं है चिंतित होने की, व्याकुल होने की। हम बेवजह व्याकुल हैं। हम चिंतित आदमी से ज्यादा गंभीर स्थिति में हैं। हमारी स्थिति को आप एक गहन मनोरोग का दर्जा दीजिए। हम एंजाइटी के मरीज हैं। ये जिसको आप एंजाइटी कहते हो, ये बस बीमारी है, परेशानी की लत है। उस लत को जब विषय मिल गया तो वो चिंता बन जाती है। फिर आप कहते हो फलानी चीज को लेकर के मैं चिंतित हूं। और जब कोई विषय नहीं मिला
तो आप बिना विषय ही उदास रहते हो। अनुभव भी किया होगा, आसपास भी देखा होगा कि कोई मुंह लटकाए घूम रहा है, आप पूछोगे बात क्या है, वो कहेगा बात तो कुछ नहीं, बस यूं ही माहौल खराब है भीतर। बात कुछ नहीं, माहौल खराब है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी लत लगी है कि अब मन खराब करने के लिए कारण भी नहीं चाहिए। अब हम बेशर्म हैं। पहले कम से कम अगर मुंह लटकाते थे तो उस उदासी को थोड़ा सत्यापित, थोड़ा प्रमाणित करने की जरूरत समझते थे। चाहते थे कि हमारी उदासी की कुछ वैधता हो, उसका कुछ जस्टिफिकेशन हो, कि कोई पूछे भी कि भाई क्यों उदास हो, तो बता तो पाए कि फलानी वजह से उदास है। भले ही वजह यह हो कि आज मंगलवार है इसलिए उदास है, भले ही वजह यह हो कि 10 बजे हैं और बादल छाए हैं तो हम उदास हैं। व्यर्थ ही सही, बेवकूफी भरी ही सही, कुछ वजह तो बताते। इतनी तो लाज शर्म रखते नहीं। कुछ लोग इससे भी आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं हम तो बेवजह उदास हैं। इन्होंने अब सारी आंतरिक हया ताक पर रख दी है। ये अब बेधड़क, खुल्लम खुल्ला, नंगे मैदान में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि मैं वो हूं जिसे उदास रहना है और मैं खुल्लम खुल्ला उदास रहूंगा और मुझे किसी कारण का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं बस उदास हूं, मैं बस उदास हूं। अच्छा है, बात चूंकि बेशर्मी की है इसीलिए थोड़ी ईमानदारी की है। कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया कि इन्हें तो उदास होना ही था, कारण तो बहाना था। यही बात अन्य वृत्तियों पर भी लागू होती है। क्रोधित होना है तो होना है, कारण खोजेंगे। दिखाना है कि हम सुसंस्कृत आदमी हैं तो कुछ कारण खोज के बताएंगे कि मैं इस कारण से क्रोधित हूं। फिर एक दिन आप बिल्कुल अपनी पर उतर आते हो, कहते हो कारण वगैरह कुछ नहीं है, बस खुंदक है तो है। सही बात तो यह है कि कारण कभी था ही नहीं, वृत्ति थी। कारण बाहर होता है, वृत्ति भीतर होती है। कारण तो कभी था ही नहीं, कारण तो बस यूं ही आडंबर था। असली चीज तो वृत्ति थी जो भीतर बैठी हुई है कहीं। काहे ऐसी आत्मघाती वृत्तियों को पोषण देते हो? हम हॉस्टल में हुआ करते थे तो एक था पप्पी। पप्पी माने पपी नहीं, पप्पी। तो पप्पी हमेशा मुंह लटकाए घूमे। ये पप्पी का चरित्र। और ऐसों को छेड़ने में लड़कों को ज्यादा स्वाद आता है। जो पहले ही छिड़ा छिड़ा घूम रहा हो उसको छेड़ना तो फिर कैसे छोड़ देंगे। तो बम्स का रिवाज था। बम्स समझते हो? 4 लोग लगते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, 2 पांव पकड़ते थे और झूला झुलाते थे, और बाकी 10 जन दनादन पिछवाड़ा गर्म करते थे लातों से। तो जहां पप्पी को देखा जाए कि मनहूस सूरत लेके घूम रहा है, तहां मन करे कि पप्पी को बम्स देने। पर कोई वजह तो होनी चाहिए, तो फिर वजह ही निकाली जाती थी।
क्या 3:30 बजे हैं, पप्पी को बम्स। आज मेस में खाना खराब बना था, पप्पी को बम्स। आज फलानी लड़की ने पीला सूट पहना था, पप्पी को बम्स। आज का पेपर बहुत आसान आया था, पप्पी को बम्स। आज का पेपर बहुत कठिन आया था, पप्पी को बम्स। आज मौसम बहुत खराब है, आज मौसम खुशगवार है, पप्पी को बम्स। ऐसी हमारी हालत है। हम सोचते हैं कि हमारे कार्य किसी कारण से निकल रहे हैं। हमें कार्य कारण के जोड़े में बड़ा यकीन है। हमारे कार्य कारण से नहीं निकलते, वहां कॉज इफेक्ट मत खोज लेना। हमारे कार्य वृत्तियों से निकलते हैं, कारण तो हम बाद में गढ़ लेते हैं। कारण गढ़ना तो ऐसा है कि तुम फिर तर्क खड़ा कर दो कि हम जैसा जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं। ये तर्क बाद में खड़ा किया जाता है। ये मत कह देना कि चूंकि तर्क है इसलिए काम है। काम तो जो है वो इसलिए है क्योंकि वो काम वृत्ति द्वारा प्रेरित और संचालित है। बाद में तुम अपने कार्य को वैधता देने के लिए कारण का निर्माण कर लेते हो, वो तर्क कहलाता है, लॉजिक, जस्टिफिकेशन। बात समझ रहे हो? तुम्हें परेशान रहना है। 16 साल की लड़की की देह भी दे दी जाए तो भी परेशान तो रहोगे, तब कारण कुछ और खोज लोगे। अभी कहोगे देह जर्जर है इसलिए परेशान हूं, फिर कहोगे देह इतनी खूबसूरत है तो परेशान हूं। बेबी 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 मुझे लोग बोले। परेशान तो रहना है, क्योंकि परेशान नहीं रहोगे तो उससे मिलन हो जाएगा ना, और उससे बड़ा ऐतराज है, बहुत घबराते हो। जीवन भर की दौड़ धूप ही इसीलिए की है कि किसी तरीके से उससे बचे रह सके। बात आ रही है समझ में? तर्कों को बहुत कीमत मत दे दिया करो। हमारे काम पहले आते हैं, तर्क बाद में आते हैं। तुम करोगे वही जो तुम्हें करना है। हां, जरा होशियार आदमी हो, पढ़े लिखे विद्वान पंडित आदमी हो, तो तर्क तुम बहुत महीन ढूंढ निकालोगे। लोग कहेंगे वाह कितना बढ़िया तर्क था इसके पास, इसलिए इसने ऐसा काम किया। बात उल्टी है। तर्क से काम नहीं आया है, काम पहले आया है, तर्क बाद में रचा गया है। ये बात समझोगे? हमारे तर्क आते हैं बहुत जो आदिम और पुरातन हमारी पाशविक वृत्तियां हैं, वहां से हमारे काम उठते हैं सारे। तुम पैसे की ओर क्यों भागते हो? तुम लाख तर्क दे दो, सही बात यह है कि भीतर जो पुरानी हिंसा भरी हुई है वो तुम्हें पैसे की ओर भगाती है। डरे हुए हो तो किसी तरह की भौतिक सुरक्षा इकट्ठी करना चाहते हो, उसका नाम है पैसा। और हिंसक भी हो, दूसरों पर आक्रमण भी करना चाहते हो, उसके लिए जो अस्त्र इकट्ठा करना चाहते हो उसका नाम है पैसा। हां, तुम तर्क 50 तरीके के दे दोगे, तुम अर्थशास्त्री हो जाओगे, तुम न जाने कहां कहां से ऊंचे ऊंचे सिद्धांत लेके आ जाओगे और कहोगे देखिए इसलिए धन इकट्ठा किया जाता है। हटाओ, तुम अगर डरे नहीं होते तो इतना पैसा इकट्ठा करते क्या? ईमानदारी से बताना। तुम अगर हिंसक नहीं होते तो पैसे के लिए इतने व्याकुल रहते क्या? इसी तरीके से बहुत सीधा उदाहरण है ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है। मूल आकर्षण वही पुरानी पाशविक प्राकृतिक वृत्ति के कारण है। मूल आकर्षण सिर्फ इसलिए है क्योंकि संतानोत्पत्ति
प्रकृति तुमसे करवाना चाहती है, उसी को तुम बोलते हो लव एट फर्स्ट साइट। मतलब समझते हो ना उसका, कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम आकर्षित क्यों हो रहे हो। पहली नजर में प्यार का तो अर्थ ही यही है कि तुम्हारे पास विचारने का भी समय नहीं था। वही सी बात थी कि चुंबक है और लोहा है, कि तो वृत्ति का खेल था सीधे सीधे। पर तुम किसी को कैसे बताओगे कि उस स्त्री की ओर इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें बच्चा पैदा करना है? बात सुनने में ही बड़ी असभ्य लगती है। और अगर स्त्री ये बता दे कि मुझे वो पुरुष अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करना है, तो समाज कहेगा कि और ज्यादा असभ्य बात है ये तो फिर तुम सीधे सीधे ये नहीं कहते कि क्यों किसी की ओर आकर्षित हो रहे हो, फिर तुम शायरी करते हो। फिर तुम बताते हो इनकी ये जो घटा जैसी जुल्फें हैं हमें ये पसंद आई हैं। फिर तुम बताते हो कि बातचीत करने में बड़ी होशियार है, स्वभाव से बड़ी मीठी है, इसलिए हमें अच्छी लगती है। वो सारी वजह कायम रहे और जो मूल वजह थी वो हटा दी जाए, फिर देखना कि वो तुम्हें कितनी अच्छी लगती है। ऊपर ऊपर की सारी वजहें यथावत रहें, उसकी जुल्फें वैसी की वैसी रहें, वो चाय उतनी ही मीठी बनाए, उसका दुपट्टा उतना ही पीला रहे, उसकी खुशबू उतनी ही प्यारी रहे, विद्वत्ता भी उसकी पहले जैसी रहे, हंसे तो फूल झड़े। बस ये तय कर दिया जाए कि इसको छूने को कभी नहीं पाओगे, फिर देखना कि तुम्हारा आकर्षण शेष रहता है या नहीं। पहले ही बता दिया जाए। पूछो किसी से, भाई विवाह क्यों कर रहे हो, तो सीधे थोड़ी बता देगा कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खरगोशों को नहीं देखा कभी, नर खरगोश मादा खरगोश के पास क्यों जाता है? प्रकृति चाहती है कि नन्हे मुन्ने खरगोश आए, बस इतनी सी बात है, इसलिए जाता है। पर 50 बातें बताई जाएंगी कि देखो ऐसा है वैसा है, बुढ़ापे का सहारा चाहिए, कभी बीमार हो गए और अकेले होंगे तो क्या होगा। ये सारी बातें, यही विवाह के वक्त स्त्री और पुरुष को बता दिया जाए कि तुम दोनों को एक दूसरे में जितनी बातें अच्छी लगती हैं वो सब कायम रहेंगी, बस एक दूसरे को कभी छूने को नहीं पाओगे। फिर बताओ विवाह होगा? होगा? तो मूल बात कुछ और होती है, उसके पीछे कारण गढ़ लिए जाते हैं। कारणों की बहुत परवाह मत करना। कारण तो नैतिकता से आते हैं, मर्यादा से आते हैं। कारण तो इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारे मन में तुम्हारी जो प्रकाशित छवि है, उज्जवल छवि है, वो कायम रह पाए, ताकि तुम अपनी ही नजरों में गिर न जाओ। ये बातें सब सामाजिक हैं, इनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। तो इसी तरीके से ये सब देह इत्यादि की बातों का यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। मूल बात इतनी ही है कि उससे गुरेज है, उससे किसी तरीके से बचना है। शांत हो गए तो वो उतर आएगा। तो कोई तो बहाना चाहिए ना व्यथित रहने का, व्यस्त रहने का। वो तो तभी आता है तुम्हारे पास जब तुम कहते हो कि अब हम पूरी तरह खाली हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं, तुम्हारे प्रति उपस्थित हैं। वो आएगा ही नहीं तुम्हारे पास अगर तुम कहोगे कि अभी तो हम व्यस्त हैं, अभी हमें शरीर की परवाह है, हम शरीर की परवाह करने में व्यस्त हैं, अभी तो हमें घर चलाना है, संसार बढ़ाना है, हम उन सब फितूरों में व्यस्त हैं। वो आएगा ही नहीं, वो कहेगा अभी तुम व्यस्त रह लो। तुम कहते हो ठीक, हम समझ गए, तुमसे बचना हो तो हमें व्यस्त रहना होगा, तो हम व्यस्तताएं
गढ़ते रहते हैं। हम व्यस्त होते नहीं हैं, हम व्यस्तताएं गढ़ते हैं। लोग शिकायतें करते हैं कि काम ज्यादा है। जानती हो आदमी की बड़ी से बड़ी शिकायत क्या है? कहीं काम कम ना हो जाए। ये झूठी शिकायत है कि मैं बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं मिलता। तुम्हें असली तकलीफ तब होती है जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता, तुम तड़प उठते हो बिल्कुल, ये क्या हो गया। फिर और कुछ करने को नहीं होगा तो टीवी का रिमोट उठाओगे और लगोगे चैनल बदलने। एक भी क्षण पूर्ण शांति का और स्थिरता का और खालीपन का कपा जाता है भीतर, क्योंकि तुम खाली हुए नहीं कि वो उतरेगा, उसको जगह मिली नहीं कि वो उतरेगा, और तुम डर जाते हो क्योंकि वो उतरा नहीं कि तुम गए। तुम कहते हो जगह मत छोड़ना उसके लिए, सो भी रहे हो तो भी उसके लिए जगह मत छोड़ना। सपने में भी चिंतन चलता रहे, फिर तुम मीठे सपने देखते हो, कड़वे ही सही जैसे भी हैं, व्यस्त तो रखते हैं ना तुमको। ये जो देखते हो रेला मेला चला जा रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है इन सब लोगों के पास जायज वजहें हैं वहां जाने की जहां वो चले जा रहे हैं? जरा भ्रम से बाहर आओ। अभी मैं यहां आ रहा था, शाम का वक्त था, दफ्तर छूटे होंगे, हबड़ तबड़ ये वो, एक ऑटो वाले ने एक कार वाले को मार दिया, जानबूझ के नहीं, चौराहे पे खड़ा था, उसने जरा बैक किया, गाड़ी में छू गया, वहां फसाद हो गया। रेले पे रेला, जत्थे पे जत्था। तुम्हें क्या लग रहा है इन सब के पास, मैं पूछ रहा हूं, जायज वजहें हैं व्यस्त होने की? नहीं, व्यस्तता जरूरी है ताकि उससे बचा जा सके। ये सब लोग काम के लिए नहीं भाग रहे हैं, ये सब लोग काम की तरफ नहीं भाग रहे हैं, ये सब सत्य से दूर भाग रहे हैं। व्यस्त रहना जरूरी है, व्यस्त रहना बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तभी तो ध्यान इतना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ध्यान का अर्थ होता है थम जाना, स्थिर हो जाना। और समाज ने तुम्हारे ये मुद्दा ही अपमान का बना दिया है। अगर तुमसे पूछा जाए और तुम कह दो कि मैं कुछ नहीं करता, अरे कुछ नहीं करते, बेरोजगारी को लेकर के ये आशंका फिर भी छोटी होती है कि पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे। बेरोजगारी को लेकर के बड़ी से बड़ी तुम्हारी आशंका ये होती है कि इतने खाली समय का करेंगे क्या। करेंगे क्या? जानते हो, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में और इस देश में भी लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो जानते हो क्या होती है? जो काम 2 घंटे में हो सकता है वो दिन भर में किया जाता है, ताकि ये लगता रहे कि तुम व्यस्त हो, रोजगारी हो, कामगार हो। काम करने को कुछ नहीं है, पर दिन भर तुम यही दिखाते हो कि मैं तो लगा हुआ हूं। ये सब खाली हो जाने के प्रति तुम्हारा विरोध है और कुछ नहीं।
तुम जताना चाहते हो कि तुम बड़े महत्वपूर्ण हो, कि तुम्हारे पास करने के लिए अभी बड़े कीमती काम बाकी हैं। तुम दिखाना चाहते हो कि अभी तुम्हें बहुत सारी यात्रा करनी है। तुम दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं। तुम दिखाना चाहते हो कि अभी पलायन कैसे कर जाएं, अभी कूच कैसे कर जाएं। अभी तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अभी तो ये देखो, कामों की इतनी लंबी फेहरिस्त पड़ी हुई है। तुम चाहते हो कि जब वो तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम उससे बोलो, देखिए आपसे प्यार तो हमें बहुत है, पर इतने सारे काम अभी हमें पूरे करने हैं। ये काम कभी पूरे होंगे नहीं, इसलिए नहीं कि ये काम पूरे हो सकते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इन कामों को कभी पूरा होने दोगे नहीं। देखा है कोई आदमी जो मरते वक्त भी कहे कि मेरे काम सारे पूरे हो गए, मेरी कहानी पूरी हो गई, मेरी यात्रा पूरी हो गई? देखा है? हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमारा बीत जाए, उससे बचे बचे, ओट में छुपे छुपे, और हमारे मंसूबे कामयाब हो जाते हैं, हम सफल हो जाते हैं। यही तो हम चाहते थे कि किसी तरह से मृत्यु का पल आ जाए, जीवन रूपी अवसर पूरे तरीके से बीत ही जाए और मुक्ति का सामना न करना पड़े। जीवन को लेकर के जो बड़ी से बड़ी चीज हमें घबराती है वो मृत्यु नहीं है, मुक्ति है। मृत्यु का डर फिर भी छोटा होता है, मुक्ति का डर बहुत बड़ा होता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि मृत्यु का वर्ण तो बहुत सारे लोग स्वयं ही कर लेते हैं। क्रोध चढ़ रहा है, तुम जा रहे हो 5 लोगों से भिड़ने, 2-4 तुम्हें सलाह भी दे रहे हैं तुम्हारे शुभचिंतक कि मत जाओ, वो 5 खड़े हैं, उनके पास हथियार है, तुम कहते हो गुस्सा आ रहा है, जाना है। ये तुम स्वयं ही मृत्यु का वर्ण कर रहे हो ना। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, चुन ली उन्होंने मौत। लोग ऐसे पेशों में चले जाते हैं जहां पर मौत की संभावना होती है, सिपाही बन जाते हैं, और खतरनाक पेशे हैं उनमें चले जाते हैं। ये सब मृत्यु का वर्ण है। मृत्यु का वर्ण आदमी फिर भी आसानी से कर लेता है, मुक्ति का वर्ण नहीं कर पाता। मुक्ति बहुत खौफनाक है। शारीरिक मृत्यु को आप मृत्यु कहते हैं, मानसिक मृत्यु को, वृत्तिगत मृत्यु को मुक्ति कहा जाता है। शरीर की मौत को आप स्वीकार कर लेते हो, मन की मौत को आप स्वीकार नहीं कर सकते। वजह यह है कि हम शरीर में नहीं जीते। शरीर में जो जिए वो तो फिर भी तथ्य में जी रहा है। शरीर क्या है? तथ्य है। हम कल्पनाओं में जीते हैं। कल्पनाएं माने मन। हम तथ्यों में नहीं जीते। हमारा शरीर से लेना देना कम है। हमारा ज्यादा लेना देना किससे है? कल्पनाओं से, धारणाओं से, उन सब वस्तुओं से जो मानसिक हैं। तो हमारा ज्यादा तादात्म्य शरीर की अपेक्षा मन से है। हम संबंधित दोनों से हैं। हम में देह भाव भी सघन है और हम में मनोभाव भी सघन है। लेकिन हम जैसे लोग हैं, हमें ज्यादा बुरा तब लगता है जब हमें कोई पागल बोल दे। कोई बोल दे कि तुम नाटे हो, कुरूप हो, हमें जरा कम बुरा लगेगा, क्योंकि उंगली उठाई गई हमारी देह पर। तुम्हारी देह को बुरा बोल दिया जाए, तुम्हें बुरा लगता है, पर तुम झेल जाते हो। तुम्हारे मन को ही बुरा बोल दिया जाए, तुम झेल नहीं पाते हो। बोल दिया जाए कि तुम बेवकूफ हो, ये बात तुम्हारे शरीर के बाबत नहीं कही गई है, ये बात कही गई है मन के बाबत। तुम बेवकूफ हो, देखा है कितना बुरा लगता है। या तुम्हारी धारणाओं पर कोई चोट कर दे, तुम तिलमिला जाते हो। शरीर पर चोट कर दे, एक बार को झेल जाओगे, और धारणाओं पर अगर डंडा पड़ जाए तो हो नहीं सकता कि तुम प्रतिवाद ना करो।
आ रही बात समझ में? मुक्ति के लिए वैसे भी तड़प कौन रहा है, शरीर या मन? तुम्हारा अंगूठा कहता है क्या कि मुझे मुक्त होना है? मन ना। हाँ, मन ही मुक्ति के लिए तड़प रहा है और मुक्ति से ही हम सर्वाधिक घबराते हैं। इसीलिए कल मैंने कहा था कि आदमी अपने ही खिलाफ रची गई साजिश है। मुक्ति से ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं और मुक्ति से ज्यादा हम किसी से घबराते नहीं। और अभी हमने कहा कि हम मौत से भी कम घबराते हैं, मुक्ति से ज्यादा घबराते हैं। मौत को आदमी झेल जाएगा। यही वजह है कि किसी कारण वश जान दे देने वालों की तादाद बहुत है। युद्ध होता है, उसमें लाखों मर जाते हैं, इधर के सिपाही उधर के सिपाही। पर मुक्त पुरुषों की तादाद बहुत कम है। शरीर को मौत दे देना हमारे लिए आसान पड़ता है। रण क्षेत्र में पहुंच जाओ बंदूक लेकर के, शरीर को मौत मिल गई, वो हम स्वीकार कर लेते हैं। पर बुद्धत्व तो हमें बहुत कठिन पड़ता है। बात समझ रहे हो? शहीद बहुत है, बुद्ध बहुत कम। बुद्धत्व तो असली शहादत है, क्योंकि उसमें शरीर नहीं मरता, मन मरता है। तो हम शरीर की शहादत स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धत्व अर्थात मन की शहादत स्वीकार करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। आप शरीर को लेकर के नहीं परेशान है। शरीर तो मन के हाथ में एक खिलौना है। शरीर का तो इस्तेमाल कर रहा है मन अशांत बने रहने के लिए। मैंने कहा कि शरीर हट गया तो मन कोई और कारण खोज लेगा, उसे तो अशांत रहना ही है। जितनी ऊर्जा हम लगाते हैं अशांत बने रहने में, उसकी तिहाई ऊर्जा, चौथाई ऊर्जा भी हमने किसी सृजनात्मक काम में लगा दी होती तो न जाने क्या खूबसूरत निर्माण हो गया होता। बड़ी से बड़ी तमन्ना हमारी यही रहती है कि अपने आप को छेड़ते रहें, एक सुई लेकर खुद को ही चुभोते रहें, कुछ भी कर लें, परेशान रहें। परेशानी आ जाती है तो लगता है जान आई, अब जीने के लिए कोई कारण मिला, नहीं तो बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। अब समझना असली अर्थ उस गीत का, जब पुरुष स्त्री को देख के बोलता है तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, परेशानी ही नहीं थी कुछ, अब वजह मिली जीने की। और अब इस बात को सूत्र की तरह गांठ बांध लो, जो चीज तुम्हें परेशान करने की जितनी संभावना रखती है वो चीज तुम्हें उतनी आकर्षित करेगी, और जो चीज तुम्हें जितनी आकर्षित कर रही है वो तुम्हें परेशान करने की उतनी ज्यादा संभावना रखेगी। आकर्षण से बचना। तुम आकर्षित हो ही इसीलिए रहे हो ताकि तुम परेशान हो सको, और किसी चीज से हो परेशान? जिधर को खिंचे चले गए थे उधर से ही अब परेशान हो।
जो कुछ भी तुम्हें बहुत भाता हो, सुहाता हो, खींचता हो, जान लेना कि वो तुम्हें भा इसीलिए रहा है ताकि तुम्हारे लिए वो परेशानी बन सके। हमारी मूल रुचि ही है परेशानी में। अब समझ में आ रहा है ना कि क्यों मलिन होना आसान है और निर्मल होना मुश्किल। अब समझ में आ रहा है ना कि क्यों बहुत आसान है विकारग्रस्त हो जाना और निर्विकार होने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। क्यों समझाने वालों ने कहा है कि जिंदगी एक रपटीली ढलान की तरह है, फिसलना आसान है, संभलना मुश्किल है। क्योंकि हमारी मूल वृत्ति मुक्ति की पक्षधर नहीं है, वो परेशानी की पक्षधर है। जो बच्चा जन्म लेता है उसकी मूल रुचि मुक्ति में नहीं है, अशांति में है। ज्ञानी महात्मा फकीर वेद उपनिषद हमें बता गए हैं कि हमारा स्वभाव है शांति। वो बात ठीक होकर भी बहुत उपयोगी नहीं है। तुम अपना मूल स्वभाव याद रखो या ना रखो, मूल वृत्ति को जरूर याद रखना। मूल स्वभाव भले ही होगा शांति, पर मूल वृत्ति है अशांति। ये बात याद रखना जरूर, नहीं तो आदमी अपने आप को ही बड़े भ्रम में रख लेता है। बड़ा मीठा लगता है ना, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा मात्र हूं। निर्मल हूं, निरंजन हूं, निर्विकार हूं, निराकार हूं। अजी हटाओ, तुम वो हो जिसे कीचड़ में लोटे बिना चैन नहीं है। कहां तुम बात कर रहे हो निर्मल होने की और निर्विकार होने की। आत्मा तो हमारे लिए बहुत दूर का तारा है। आत्मा सत्य होकर भी हमसे बहुत दूर की बात है। इतनी आसानी से मत बोल दिया करो कि आत्मा मात्र हूं मैं। आत्मा तुम बाद में हो, पहले तुम वृत्ति हो, और वो वृत्ति कांटों में पैदा होती है और कांटों में ही लहूलुहान रहना चाहती है। शांति उसके लिए मृत्यु समान है। अपने आप को पकड़ा करो। दिन भर जो कुछ भी करने में मशगूल रहते हो, पकड़ा करो कि ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ना ताकि व्यस्त रह सकूं, अनुपलब्ध रह सकूं। अगर 10 बार ये सवाल पूछोगे तो 9 बार जवाब मिलेगा हां। मैं मान रहा हूं कि थोड़ी ईमानदारी शेष है। ईमानदारी से अगर 10 बार ये सवाल पूछोगे कि जो भी कुछ कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ना ताकि व्यस्त रह सकूं, अपने आप को ये सिद्ध कर सकूं कि कोई चुनौती है मैं जिसका सामना कर रहा हूं, कोई बड़ा युद्ध है जिसमें मुझे रत रहना है, कोई बड़ा मकसद है जिसे मुझे पाना है, बस अपने आप को साबित करना चाहता हूं ना ताकि मैं उसके लिए अनुपलब्ध रहूं, तुम्हें उत्तर हां में ही मिलेगा। हाँ, यही बात है। देखते नहीं हो 20 मिनट आधा घंटा खाली अगर बैठ गए तो तुरंत खोजते हो मोबाइल कहाँ है। कहीं से आफत खोद के तो निकालनी है ना। अपने घर परिवार में ना मिले तो यही पता चल जाए कि दुनिया में कहाँ आफत है। पृथ्वी ग्रह पर आफत ना पता चले तो कहीं और की पता चल जाए।
तथ्यों में आफत ना पता चले तो लाओ भाई कोई किस्सा कहानी पढ़ लेते हैं, और किस्से कहानी फिर तुमको बताएंगे कि विदेशी ताकतें, और विदेशी से मेरा आशय पृथ्वी के दूसरे देशों से नहीं है, पारलौकिक ताकतें, किसी अन्य ग्रह, किसी अन्य आकाश गंगा से आए हुए दूत तुम पर आक्रमण कर रहे हैं। अब ये आई आफत। छोटी मोटी आफत के क्या करने, ये मिसेस खन्ना तो रोज कचड़ा फेंकती है पड़ोसन। मजेदार आफत तो तब है जब किसी और गैलेक्सी से आता हुआ कोई यहां पर कोई बड़ी चमत्कारी मिसाइल फेंके। अब कचरे से कुछ हमारी प्रोन्नति हुई। देखा है ऐसी पिक्चरें कितनी चलती हैं। हॉलीवुड में साइंस फिक्शन का अर्थ ही यही होता है, और कुछ नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल यही है। किसी अन्य लोक से अजीब अजीब से जीव आए हैं, उनका एक ही मकसद है, तुम्हें परेशान करना। उनका मकसद है तुम्हें परेशान करना, या तुम उनको गढ़ रहे हो ताकि तुम परेशान हो सको। तो ये मत सोचना कि किसी भी दिन तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर तथ्य नहीं बचा परेशानियों का तो तुम परेशानियों को कल्पित कर लोगे। कल्पना को कौन रोक सकता है? अधिक से अधिक ये तथ्य के तल पर ही सिद्ध किया जा सकता है ना कि अब परेशान होने को कुछ नहीं बचा। कल्पना के तल पे तो अभी कुछ भी कल्पना की जा सकती है। आओ कल्पना करें कि कुछ होने वाला है। मैं बीमार पड़ गई हूं, हाथ सुन्न है, लकवा मार गया है, मोबाइल तक पहुंच नहीं रहा है। कितनी पिक्चरें देखती हैं। अरे इतना गढ़ लेती हैं बिना देखे टीवी। कितना उर्वर दिमाग है। सिस्टर ने बात करी थी तब से दिमाग उफ। गंगा का दुआवा, मुरादाबाद में रहती है, बगल में गंगा बहती है, जमीन ही उपजाऊ है, न जाने उसमें क्या क्या उगता है। किसी भी चीज का बीज डाल दो तुरंत वृक्ष खड़ा हो जाता है। बीज ही बीज है, मूल बीज को वृत्ति कहते हैं। अभी कल जापान में 2 भूकंप के बड़े झटके आए। बहुत दूर थोड़ी है जापान। वो झटके ससुरे टहलते टहलते यहां पहुंच गए तो अभी फटेगी जमीन, अभी समा जाओगे, सब खत्म हो जाना है। कल देखा तो बिजली गिरी थी, आज न जाने क्या गिरे। कोई प्रमाण है कि सारे डायनासोर मर ही गए, एक आध ऊपर से गिरे तो? इतना ही तो पता है कि विलुप्त हो गए। हो सकता है कोई अंतरिक्ष यान बना करके भाग गए हो, और एक हो उनमें कोई नोड़ा वो लटक रहा हो यान से और यहीं गिर पड़े। कल्पना के कोई सींग पूछ होती है? कुछ भी सोच लो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फिर क्या? दिक्कत यह है कि दुनिया में सब तुम्हारे ही जैसे हैं, और दुनिया इसलिए परेशान है क्योंकि सब यही सोच सोच के परेशान है कि क्या होगा। आश्रम में इन दिनों बिल्कुल टूट फूट मची हुई है। जिस हॉल में सभागार में सत्र होता था उसकी छत नीचे आ गई है। खुदाई चल रही है, खंभे खड़े किए जा रहे हैं, तो ये सब चल रहा है।
तो ये पिछले 5-7 दिन में आश्रम में ही सोता था रात को, अपना मजे में सो रहे हैं। एक दिन अनमोल बोलता है, यहां तो दरवाजा ही नहीं है। तो मैंने कहा, तो बोला हम हफ्ते भर से यहीं सो रहे हैं, ये आगे से भी खुला है, पीछे से भी खुला है और ऊपर से भी खुला है। और बात बिल्कुल ठीक है, आश्रम के 4 किलोमीटर इधर कोई नहीं बसता, 4 किलोमीटर उधर कोई नहीं बसता, न पाताल लोक में न ऊपर, कहीं कुछ नहीं है। और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यूं ही खुले में सोते थे सब। पर एक बार उसने ये कल्पना उठा दी कि कोई आ गया तो अब सब बेचैन, किसी को नींद ना आए, अगर ऐसा हो गया तो। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ताले और चोरी में संबंध क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जहां न ताला है न चोरी है, न ताला है न चोरी है। आपको सुविधा होगी ये दावा करने में कि चूंकि चोरी है इसलिए ताला है। मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा बात को पलट कर देखें। यह भी हो सकता है कि शुरुआत ताले से होती हो, क्योंकि बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहां न ताला है न चोरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी की कल्पना पहले आती हो और चोरी बाद में होती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिष्ट की आशंका पहले आती हो, अनिष्ट बाद में होता हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको आशंका ही नहीं होती कि कुछ बुरा हो सकता है, उनके साथ कुछ बुरा होता भी ना हो। ये कैसी बात है? जिन्हें लगता नहीं कि कुछ बुरा हो सकता है, उनके साथ कुछ बुरा होता भी नहीं। और जिन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, उनके साथ जो सोच रहे हो उससे दूना होता है। नहीं, अब यही क्यों हो सकता है कि एक हाथ में लकवा मार जाए, दूसरा भी तो है। ऐसा कर लिया तो अरे तब से आई कल्पना, नहीं तो नहीं। अरे नहीं, तूने क्या सोचा, ये शब्द कह दिया उसने। तो बस ये भी तो हो सकता है कि कोई फोन लाए और मुंह के पास रख दे कि बोलो डॉक्टर को क्या बताना, और पता चले कि जबड़े में भी लकवा मार गया है, शब्द ही नहीं बाहर आ रहे। अब क्या करेंगे? संतों की फाका मस्ती देखिए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अब तो बिल्कुल यही कहती हूं, चिंता तो पड़ोसन को हो रही है। रीता जी, अरे अरे, तो ये प्रश्न अतीत से आ रहा है कहीं से, सन 1970 लिखा हुआ है इस पे। अरे अरे अरे, बस 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 बस, सावधान रहना भाई, मामला खतरनाक है। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। और इसी तर्ज पर है कि साधु गांठ न बांधही उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब दे। आगे भी हरि खड़े हैं, पीछे भी हरि खड़े हैं, हम फिक्र किसकी कर रहे हैं भाई? और अगर आप फिक्र कर रहे हैं तो बहुत यकीन है आपका कि आप आगे पीछे हरि को खड़ा होने नहीं देते। जिनके आगे पीछे हरि खड़े हैं उनको तो फिक्र हो नहीं सकती। निश्चित रूप से पूरी आपने व्यवस्था करी है कि हरि ना आगे रहने पाए न पीछे रहने पाए।
हरि होते तो इतनी चिंता कैसे होती। देखो, हमारी चिंता अगर सिर्फ तथ्यों पर आधारित होती, वस्तुओं के अभाव या वस्तुओं की मौजूदगी से संबंधित होती, तो उस चिंता का इलाज वस्तुगत तल पर संभव हो पाता। अगर आपकी चिंता बस ये होती कि कहीं इस बोतल में पानी कम न पड़ जाए, तो इस चिंता का समाधान करा जा सकता था। 10 और बोतलें रखी जा सकती थीं, या पानी का कोई स्रोत पता किया जा सकता था। पर ये बात समझने जैसी है कि हमारी चिंता किसी वस्तु को लेकर नहीं होती, हमारी चिंता बस होती है। वस्तु एक बहाना है, हमें तो चिंतित रहना है। इसीलिए वस्तुएं इकट्ठा करके जो लोग सोचते हैं कि चिंता के पार चले जाएंगे, वो असफल रह जाते हैं। पश्चिम में वस्तुओं की भरमार है ना? तुम जितनी वस्तुएं मांग सकते हो उपलब्ध हैं। चिंता कम हो गई क्या? हमारा कार्यक्रम चलता है, SPH, अंशु देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ। और अभी ये कल या परसों ही मुझे बता रहे थे कि उसके लिए ज्यादातर आवेदन बाहर से आ रहे हैं। क्योंकि मनोरोगों का गढ़ ही पश्चिम में है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं वहां पे जिनका इन दुबले पतले गरीब देशों में लोगों को नाम ही नहीं पता। वो बीमारियां होते ही उनको हैं जो वस्तुएं इकट्ठा कर करके खूब मोटा गए होते हैं। फिर ये आता है, बोलता है ये नई बीमारी निकली है। एक दो बार तो मैंने डांटा भी है, मैंने कहा ये बीमारियां कुछ नहीं है, बीमारी सिर्फ एक है, अश्रद्धा। बीमारी सिर्फ एक है, असमर्पण। और उसके 50 तरीके के तो नाम दे दिए हैं, लंबे लंबे नाम। क्या क्या नाम है भाई? फलाना डिसऑर्डर। और वो डिसऑर्डर ऐसा होगा कि उसको उच्चारित करने भर में जबान में डिसऑर्डर हो जाए। ना बताओ ही मत मुझे इसका नाम क्या है, कहेंगे ये वाला है, और बहुत बड़े साइकोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि तुमको ये हुआ है, और है कुछ नहीं। वो ससुरा बस शक्की है, पर उसको बता दिया गया कि तुझे इतनी लंबी बीमारी है, वो भी छुपी हुई, तो उसको बड़ी तृप्ति मिलती है कि कुछ तो बड़ा हुआ मेरे साथ। उसको शक यही था कि वो जीवन भर कहीं छोटा ही ना मर जाए। अब उसे कुछ तो मिला लंबा, क्या? बीमारी। वो बड़ा संतुष्ट है। फिर वो सामने आएगा, मेरे में तुझे कुछ है ही नहीं, ले ये दोहा पढ़ और गाया कर 100 बार। उसको तुरंत क्रोध आता है, कहता है हमारे जीवन का एक ही तो सहारा था, यही तो तमगा एक हमको मिला था, वो भी तुरंत छीन लिया। कह रहे हैं तुम्हें कुछ है ही नहीं, तुम सिर्फ शक्की आदमी हो, वहमी आदमी हो।
कारण मानसिक, कारण आध्यात्मिक, और दे दनादन गोलियां फांके जा रहे हैं। गोली फांकने से तुम्हें राम मिल जाएगा? और गोलियों का बाजार गर्म है। आप में से भी क्या पता कोई हो। तो जैसे पहले होता था ना कि सरदर्द हो रहा है, वैसे ही अब सबको ही डिप्रेशन है। अगर आपको डिप्रेशन नहीं है तो आपको इस वजह से डिप्रेशन होना चाहिए। बहुमत की बात है भाई। ढूंढ के लाओ किसे डिप्रेशन नहीं है, और मैं कह रहा हूं है किसी को नहीं। सब के सब मरीज हैं वर्तमान व्यवस्था के, सभ्यता के, विचारधाराओं के, झूठी बौद्धिकता के और प्रगति के। और परेशानी पर मनोचिकित्सक का ठप्पा भी लग जाता है। तो अब तो हम ऑफिशियली परेशान हैं। परेशान तो हमें रहना ही था, अब तो हमें डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि तुम्हें बहुत बड़ा रोग है, तो अब तो हम राजकीय रूप से परेशान हैं। कोई वहम, कोई शक, कोई सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आपत्ति न करे। सब ये डॉक्टर लोग मिलके लगे हुए हैं सबको परेशान सिद्ध करने में। और मुझसे पूछो तो मैं बताऊं कि डॉक्टरों से ज्यादा परेशान कोई नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? घड़ी छीन लो, कंगन छीन लो, पेन छीन लो, चश्मा छीन लो, रीता जी की परेशानियां मत छीन लेना, माफ नहीं करेंगी तुमको। बाकी कुछ भी छीन लो, माफी है। किसी आदमी से उसकी परेशानियां छीन ली तो तुम्हें माफ नहीं करने वाला।